भारत की खोज किसने और कैसे की। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामलों में परिपूर्ण न केवल धन वैभव से बल्कि प्रकृति से भी हमेशा संपूर्ण रहा है और इसलिए भारत पर लोगों की बुरी नज़र भी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग भी पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे, पर भारत पर व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्र मार्गों का पता ही नहीं था। लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों से पूछा। मागामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्र मार्गों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे लेकिन अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत समुद्री मार्गों की वास्को डी गामा ने खोज की। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारत के बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों में मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उन्हें ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। यहाँ तक सवाल भारत का है तो उनके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरे ओर 3 ओर से भारत को समुद्र से घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुँचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए ब्रह्मा में पहुंचकर भारत में जाना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वो भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी। यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान होकर जाना पड़ता था, जो काफ़ी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसा मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत कम समय में ले जाए। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़े। वर्ष 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुए। उसके जहाजी बैठे में 4000 और 170 के करीब आदमियों का दल था। सबसे बड़े जहाज सैंड गैब्रिएल पर वह खुद था। सबसे पहले वो अफ्रीका के अंतिम छोर कैप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद तो वो अफ्रीका के ही एक राज्य में मनसबा आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत के कालिक बंदरगाह केरल पर पहुंचा था। 20 मई 1498 की तारीख थी जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की खोज का यह सफ़र करीब 10 महीनों का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान से उसके जहाजी बेड़े को नुकसान पहुंचा और उसके दल के कई लोग मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोप के लूटो शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप की कई व्यापारी और राज्यों से कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों के धर्म बदलने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे।
अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में युद्ध में काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वह भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डिगामा मौसिन में वास्को के नाम का स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। 1492 में नाउ एक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेरे को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार था। स्ट्रॉबेरी गामा इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डिगामा ने उनका स्थान दिया। ये कहना भारत की खोज कब हुई महज एक बेतुका का सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है। इस देश का इतिहास कुछ हजार या लाख नहीं करोड़ों साल पुराना है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की खोज श्रेय एक व्यक्ति को देना सही है? व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब